देखो, कक्षा 10 के लिए कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर होगा वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। मतलब पहले नंबर पे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न, जिनमें से आपको जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर टिक लगाना रहेगा। फिर जो दूसरा नंबर है वो आपका एक एक नंबर के 5 ठो प्रश्न होंगे, वो भी आपको एक एक नंबर एक एक लाइन में या दो दो लाइन में लिख देना है। अब जब आप तीसरे नंबर पर आएंगे तो तीसरे नंबर में आपके पाठ से प्रश्न रहेगा। कुछ लाइनें 5-6 लाइनें दे दी होंगी और कहेगा कि उसको पढ़िए और पढ़ करके नीचे जो 4-5 प्रश्न या 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर दीजिए। ये आप तब कर पाएंगे जब आपको अपने पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होगा। चौथे नंबर पर आएंगे। चौथे नंबर में पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या रहेगा। आपको कोई कविता दे दी जाएगी और उस कविता को पढ़ना है, उसका संदर्भ लिखना है और उसकी व्याख्या करनी है। संदर्भ कैसे? जैसे आपका कविता आप पहचान गए कि इस पाठ से है और इसके कवि ये हैं, तो आप अपना संदर्भ लिखेंगे और फिर उस कविता को पढ़ के जो समझ में आएगा उसका उत्तर लिख देना है। इसके बाद 5वें नंबर पर लेखक और कवि का जीवन परिचय। 3 लेखक रहेंगे जिनमें से एक का जीवन परिचय और एक रचना का नाम लिखना रहेगा, और 3 कवि रहेंगे जिनमें से एक कवि का जीवन परिचय और उसकी रचना का नाम। लेखक में मैंने बताया है कि लेखक में आपके हो जाएंगे, कवि में आपके 3 कवियों का मैं बताया हूं, जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंदन पंत का और सूरदास जी का। इन 3 कवियों का आप लोग जीवन परिचय याद कर लीजिए, उसमें से एक न एक आ ही जाएंगे। और लेखक में जाएंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन दोनों का आपको, इन 2 लेखकों का जीवन परिचय याद कर लेना है और इनकी एक रचना का नाम लिखना है केवल। 6वें नंबर पर आइए। 6वें नंबर पर लिखा है संस्कृत गद्यांश या श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। आप 6वें नंबर पर आएंगे तो एक ठो संस्कृत का गद्य होगा और उसी के नीचे एक श्लोक रहेगा, तो उन दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। 7वें नंबर पर चलिए। 7वां नंबर जो है आपको एक श्लोक लिखना है। आपको कोई एक श्लोक याद होना चाहिए जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, उस श्लोक को 7वें नंबर पर लिख देना है और उसी में 4 या 5 प्रश्न होंगे संस्कृत के, उनमें से 2 का उत्तर आपको दे देना है संस्कृत में। 8वें नंबर पर आएंगे तो रस रहेगा, अलंकार रहेगा और छंद रहेगा। रस में आपका हास्य रस और करुण रस रहेगा, उसकी परिभाषा लिखना है और एक उदाहरण किसी एक का। अलंकार में चले जाएंगे, आप में अलंकार उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा रहेगा, किसी एक का परिभाषा और उदाहरण लिख देना है। छंद में जाएंगे तो आप अपना सोरठा छंद याद कर लीजिए, उसकी परिभाषा लिख देंगे और उसका उदाहरण। 9वें नंबर पे आएंगे, उपसर्ग रहेगा, प्रत्यय रहेगा, समास रहेगा, तत्सम शब्द रहेंगे और पर्यायवाची रहेगा। तो उपसर्ग जो रहेगा, उपसर्ग आप लोगों को मैंने बताया है कि उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं उपसर्ग, जैसे अनु, उप, सह, स, तो इनको जोड़ करके एक एक शब्द बना देना है। 3 उपसर्गों को मिला करके बनाना रहेगा, 2 ठो प्रत्यय को मिलाकर, समास रहेंगे उनको करना है, तत्सम रहेगा उनको और पर्यायवाची रहेगा उसको कर देना है। प्रत्यय में क्या होगा? प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं, जैसे आई, पन, त्व, हट, तो आप इसको मिलाकर बनाएंगे। जैसे पन प्रत्यय है तो बचपन, लड़कपन, आई है तो लिखाई, पढ़ाई, वट है तो लिखावट, बुनावट, सजावट, और हट है तो घबराहट। ऐसे करके मैंने जो बताया है आपको ऐसे करना है। समास में समास विग्रह करने को दिया रहेगा। समास 2 लगे हैं, एक है द्वंद्व समास और एक है द्विगु समास। द्वंद्व समास में क्या रहेगा? 2 शब्द रहेंगे, जैसे देखिए रात दिन, बीच में ऐसे डैश रहेगा, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। अब जब आप इसको विग्रह करेंगे अलग ना, तो लिख देंगे रात और दिन, बस हो गया, और आगे लिख देंगे द्वंद्व समास। ये हो गया आपका द्वंद्व समास। और एक समास और है जो आपके परीक्षा में आएगा, उसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा संख्या रहती है, उस संख्या के आधार पर उस समास को आप लिख देंगे। जैसे मान लीजिए रहेगा तिराहा, तो आप लोग लिखेंगे
तीन राहों का समूह। और आगे लिख देंगे द्विगु समास। मतलब द्विगु समास की पहचान है कि हमेशा संख्या जरूर रहेगी, तो वो हो जाएगा द्विगु समास। और द्वंद्व समास में बीच में एक डैश रहेगा, आप उसको हटा करके और लगा देंगे। तत्सम शब्द में आइए। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, जैसे कान का कर्ण, सूरज का सूर्य, घी का घृत, गधा का गर्दभ, ऐसे करके। किताब का पुस्तक, कलम का लेखनी, ये आपको लिखना है। पर्यायवाची में आप लोग जानते ही हैं, एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं, तो आप लोगों को दो दो पर्यायवाची लिख देना है। 10वें नंबर पर जाएंगे। 10वां है आपका संधि। संधि में आपको केवल यण संधि इस बार आएगी, और यण संधि के बारे में मैंने बताया कि यण संधि हमेशा अक्षर आधे हो जाते हैं। शब्द रूप रहेगा, शब्द रूप में फल है, मती है, मधु है, नदी है, इनमें से आपको आएगा। ये शब्द रूप जैसे बालका बालको चलता है, वैसे फल का रूप रहेगा। वो कोई एक रूप दे देगा, शब्द बोलेगा कि बताइए ये किस विभक्ति और किस वचन का रूप है। अब उसके बाद चलेंगे धातु रूप। धातु रूप माने क्रिया, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, तो पढ़, हंस, लिख, ऐसे रहेगा। तो पढ़ती, पढ़ता, पठंती, ऐसे कोई एक रूप दे देगा, बोलेगा बताइए ये किस लकार का, किस वचन का और किस पुरुष का रूप है। फिर अंत में रहेगा संस्कृत में वाक्य बनाना। 4 वाक्य रहेंगे या 5 वाक्य रहेंगे, जिसमें से 2 का आपको संस्कृत में अनुवाद कर देना है। हिंदी में वाक्य रहेंगे, संस्कृत में बना देना है। निबंध 11वें नंबर पर आगे जब बढ़ेंगे तो निबंध रहेगा। निबंध 5 या 6 रहेंगे, जिनमें से आपको उसी पर निबंध लिखना है जिसके बारे में सबसे अधिक जानते हैं। उन 5 को पढ़िए, जिसके विषय में सबसे अधिक जानते हैं उस पर आप निबंध लिख दीजिए। अंतिम जब आप प्रश्न पे जाएंगे, अंतिम प्रश्न पे, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप उसमें खोजिए कि तुमुल कहाँ लिखा है। जहां तुमुल लिखा रहेगा वही प्रश्न आप लोगों को करना है। तुमुल वाले में 2 प्रश्न रहेगा, जिसमें से एक करना है। तुमुल खंड काव्य क्या है? इसमें मेघनाथ और लक्ष्मण जी की लड़ाई है, तो इसमें नायक, मुख्य पात्र लक्ष्मण जी हैं और खलनायक या प्रतिनायक मेघनाथ है। तो या तो मेघनाथ का चित्रण देखना है या फिर लक्ष्मण जी का। तो ये सब मैंने बता दिया है आप लोगों को। इस प्रकार से आपका पेपर ऐसे ही आएगा। आपकी विद्या में, अवतार में, वर्धमान में, राजीव में, जो कुछ भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उसके सबसे पीछे जो मॉडल पेपर दिया हुआ है उसमें देखिए, जैसे जिस नंबर पे जो प्रश्न है उसी नंबर पे वो प्रश्न आएंगे और आपको ऐसे ही कर देना है। इस प्रकार आपका ये कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर है ये पूर्ण रूप से आपका समाप्त हो जाता है। अगर और कोई समस्या होगी तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको अगर उपसर्ग बताना रहेगा उपसर्ग बता दूंगा। जो कुछ भी आप कोई प्रश्न पूछेंगे वो मैं बता दूंगा। ये आपका पेपर समाप्त हो गया।